बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम फिक्स बायस सर्किट जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पे मुश्तमिल है उसको रिव्यू करेंगे। ये अभी आपको नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, आपको आवाज आ रही है? ओके, सो वी प्रोसीड विद दिस सर्किट। इससे पहले जो है वो हम इस सर्किट को देख रहे थे विदाउट वोल्टेज सोर्स इन द रेजिस्टेंसेस, क्योंकि इसमें जो है वो कंप्लीट सर्किट जो है वो दिया गया है जिसमें एसी और डीसी दोनों मौजूद हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज, इसमें चूंकि वी आर डूइंग द डीसी एनालिसिस, अभी हम एसी एनालिसिस की बात नहीं कर रहे, तो वी फर्स्ट डिस्कनेक्ट द एसी सिग्नल, और उसका तरीका जो है वो इस सर्किट में जो इसके साथ राइट साइड में अपीयर हुआ है उसमें दिखाया गया। तो इस सर्किट की बात करते हैं। इस सर्किट में जो एसी सोर्सेज हैं, पहले इनको हटाना होगा। जब हम इन सोर्सेज को हटा देंगे उसके बाद हमारे पास ये सर्किट जो है ये इस सर्किट की शेप ले लेगा, जिसमें हमने वीसी को थोड़ा अलग से शो किया है ताकि हम इसको इसकी इनपुट साइड को देख सकें और आउटपुट साइड को देख सकें। ये इस सर्किट की इनपुट साइड है और ये इस सर्किट की आउटपुट साइड। अब इसका एनालिसिस करने के लिए हम इस सर्किट को थोड़ी देर के लिए अपने पास कॉपी करेंगे, ताकि हम जो इसके अंदर डिफरेंट जो इसकी जो वोल्टेजेस हैं और करंट्स हैं उनको जरा मालूम कर सकें। ओके, तो इस सर्किट की पहले इनपुट साइड की बात करते हैं। अगर हम इनपुट साइड पे देखें तो वी हैव द करंट IB. The current IB is flowing because of this voltage source, and we have a terminal B here, and similarly we have the voltage potential developed VBE over here. तो इसमें हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि this voltage VCC is dropped across this resistance, यानी voltage across RB plus voltage across DE। इस तरीके से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं जो ये बता रही हो कि ये पोटेंशियल जो वोल्टेज है ये एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस और एक ये जो टर्मिनल हमारे पास डायोड है इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, तो इसको अरेंज करने के बाद हम लिख सकते हैं VCC इज इक्वल टू, पहले ओम्स लॉ लगाएंगे, IB/RB मल्टीप्लाइड विद RB प्लस VBE। वैसे VBE चूंकि फॉरवर्ड बाइस होगा तो 0.7 वोल्ट लिख सकते हैं। इसके बाद अब इसकी जो शेप नहीं बनेगी वो बनेगी IB इज इक्वल टू, इसमें हम VCC माइनस VBE और डिवाइडेड बाय R। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरीके से हमने करंट IB मालूम की। जो करंट IB है सबसे पहले हम उसको मालूम किया है। करंट IB को मालूम करने के लिए हमने सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो कहता है कि सम ऑफ वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0, और इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द जो एलिमेंट्स है
So this potential, this voltage source is primarily the voltage of this voltage source is distributed to the resistance as well as the semiconductor diode because it is also acting as a resistance. इस तरह ये एक फार्मूला हमारे पास बनेगा। इसके बाद हम जानते हैं कि बीटा इज द गेन और ये रिलेट करेगा IC इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड विद IB। इस तरीके से हमें एक IC की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब हमें IC की वैल्यू मालूम हो जाएगी देन वी अगेन अप्लाई द, क्योंकि VCE भी हमने मालूम करना है, then we again apply the Kirchhoff voltage law. So the VCC is dropped across the VRC, that is the potential difference across this resistance, plus VCE. इसको अरेंज कर लेंगे तो VCE जो है वो फिर हमारे पास बन जाएगा, VCE will become VCC minus VCRC, इसको हम लिख सकते हैं IC मल्टीप्लाइड विद RC और IC की वैल्यू ऊपर से हम लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो है इस सर्किट के अंदर जो तीनों अननोन पैरामीटर्स हैं, जो बेस करंट है, कलेक्टर करंट है और जो C एंड E टर्मिनल है, ये मालूम हो जाएगा। इस तरीके से हम इस किताब में बड़े अच्छे अंदाज में इसको वर्कआउट किया गया है और उसके वर्कआउट करने के बाद इसको जो है वो फिर एक जो एक्सरसाइज है, एक एग्जांपल की मदद से इसको कंप्लीट भी किया है। जी बेटा, यहाँ आपका कोई सवाल है? अगर आपका यहाँ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम उस सर्किट को लेके आते हैं जो नेक्स्ट एग्जांपल का है और यहाँ इसकी जगह पे पेस्ट करके ये फार्मूलाज लगा के उसको सॉल्व करते हैं। So I go to the circuit. This is the circuit. इसमें मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा। इसके बाद इस सर्किट को मैं यहाँ से कॉपी करना चाहूंगा। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूंगा ताकि इस सर्किट को ये रिप्लेस कर दे। और अब हम, चूंकि अब हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं और अब हमारे पास जो क्या कहते हैं सर्किट के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, अब हम IB की, IC की वैल्यू और बीटा की वैल्यू जो है वो निकाल सकते। तो अब हमने ये फार्मूला, सबसे पहले इस फार्मूले की बात करते हैं। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे, VCC की वैल्यू 12 है, 12 माइनस VBE 0.7 होगा। हमें पता है फॉरवर्ड बाइस में डायोड का 0.7 वोल्ट। बेटा अगर कोई सवाल है तो पूछिए। तो यहाँ पे हम 0.7 वोल्ट लिखेंगे और डिवाइडेड बाय, पास थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, 240 के। इसको सॉल्व करेंगे और इक्वल टू, हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो इन कैलकुलेटर वी सॉल्व दिस 12 माइनस 0.7, हमें पता है ये बन जाएगा। सो 12 माइनस 0.7, 11.3 डिवाइडेड बाय 240 और आंसर हमारे पास आ रहा है 0.047। हमें पता है चूंकि के है तो हम इसको मिली में लिखेंगे या हम इसको डायरेक्टली 47 माइक्रो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 47 माइक्रो एम्पियर। ये वैल्यू हमारे पास IB का आंसर होगा। जब इसको बीटा 50 दिया हुआ है तो बीटा इज इक्वल टू 50
हम आईसी की वैल्यू निकाल लेंगे। आईसी की वैल्यू क्या है, बीटा मल्टीप्लाइड विद आईबी। तो 50 को मल्टीप्लाई करना है हमने 47 माइक्रो एम्पेयर के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 47 को 50 के साथ, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सो 47 मल्टीप्लाइड विद 50, सो ये बन जाएगा 2350। अगर हम डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट के बाद लगाएं 2.35, तो ये मिली एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.35। इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो यहाँ पे बहुत ऑब्वियस है, वो ये है कि जो आईबी है, जब हम इस मीटर इसका डीसी एनालिसिस करेंगे तो आई वैल्यू है उसकी रेंज जो है वो माइक्रो में होगी और उसका जो आउटपुट में होगी। अगर आप जो है ये इसके अलावा कोई और आंसर एम्पेयर में या किसी और में आ रहा है, तो आपको जरा देखना पड़ेगा कि कहीं आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो गई हो। उसके बाद वीसीई मालूम करना है, तो फार्मूला हमारे पास ऊपर मौजूद है। तो वीसीई हम मालूम करेंगे। वीसीसी की वैल्यू हमें पता है 12 वोल्ट्स है, और इसमें से माइनस कर देंगे आईसी जो कि 2.35 है। 35 एम मीडियम पेयर्स है, मल्टीप्लाइड विद आरसी जो कि 2.2 के है। अब हम इनकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेटर से निकालेंगे कि इसका आंसर अब क्या आता है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2.35 को 2.2 के साथ, और फिर इस 12 में से माइनस कर देंगे। तो कैलकुलेटर मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं जाता हूँ, पहले मैंने क्लियर कर लिया, फिर 12 माइनस 2.35 मल्टीप्लाइड विथ 2.2, और इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया और आंसर दिया 6.83 वोल्ट्स। इस तरीके से हमने जो है वो इसका आंसर निकाला है। तो स्टूडेंट्स, आपके जहन में कोई सवाल है? ये हमने ये एग्जांपल बुक में साल एग्जांपल है। जी फरहान, आप बताइए, आपके जहन में कोई सवाल है फार्मूलाज की एप्लीकेशन? जी फरहान, आप बताएं, आपका कोई सवाल है? जी मुबशर, आपके जहन में कोई सवाल है? नो सर। ओके, तो आज का हम यहीं तक रखेंगे। सिर्फ आप लोगों को एक दफा जो है वो मैं दिखा देता हूँ किताब में इसका आंसर, और जो एग्जांपल है जो किताब में जिस तरीके से की गई है। बेटा, आज जो हमने पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं चाहता हूँ कि आप इनको जरूर घर में एक दफा रिवाइज कर लें। हमने एग्जाम्पल 4.1 किया है, और एग्जाम्पल 4.1 जो है उसमें कहा गया है कि जो सर्किट दिया हुआ है उसमें ये क्वांटिटीज मालूम है। तो सर्किट पहले देख लें, ये यही सर्किट है। इसमें हमने फार्मूलाज जो हमारे पास मौजूद है उन फार्मूलाज की मदद से हमने इसको सॉल्व किया है, और इसमें हमने आईपी की वैल्यू निकाली थी 47 माइक्रो एम्पेयर्स, और इसी तरीके से आईसी की 2.35 थोड़ी देर पहले हम निकाल चुके हैं। इसी तरीके से बीसीई की वैल्यू हमने 6.83 वोल्ट निकाली। इसके बाद इसमें चूंकि दो पार्ट्स और भी हैं, उनको भी करने की जरूरत है। तो वीसी मालूम करने के लिए वीसीई से निकलेगा, और वीबी जो है वो वीबीई से निकलेगा। इसको देख लेते हैं। ये मैं आपको बता दूं ये कैसे, उसने चूंकि ये पूछा है, उसने कहा है कि ये मालूम करें कि यहाँ जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वीबी वो क्या है। इससे जो वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हुआ है इस जगह पे,
ये क्या है? ओके, अगर आप देखिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे और ग्राउंड के दरमियान बनेगा, ओके अजान हो रही है, थोड़ा अजान का वेट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे और ये वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे। सबसे VBE को देखें, ये वही वोल्टेज है जो कि इस टर्मिनल के और ग्राउंड के दरमियान है, और ग्राउंड के दरमियान ये वोल्टेज जो है ये VBE के बराबर, V और E के बराबर, VBE।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ वीबी की जगह लिख सकते हैं कि ये वोल्टेज जो है ये 0.7 वोल्ट। और इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि वीसी जो है ये वीसीई के बराबर है, तो यहाँ पे जो हमने अभी वीसीई की वैल्यू निकाली थी वो लिख सकते हैं। वीसीई की वैल्यू क्या निकाली थी? 8.63। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 6.83। तो VC is equal to VCE, which is equal to 6.83। इसमें एक और सवाल भी है कि आप VBC मालूम करें। VBC इसका बिल्कुल आसान सा फार्मूला ये है कि दो टर्मिनल्स हैं, एक बी है और एक सी है, तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वी बी माइनस वी सी। कैसे, इसको ग्राफ से समझने की ज़रूरत है। देखें, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो है वो हमारे पास बी है और एक पॉइंट हमारे पास सी है। इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वी बी सी निकलेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल फार्मूला है जो हम अप्लाई करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में आपको एक बताया था कि किस तरीके से दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और करंट कैसे मालूम करते हैं। ये वही फार्मूला है, थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट अंदाज में यहाँ पे आ गया है। तो इन फार्मूलाज की मदद से आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। और इसके अब हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। जब ये फार्मूलाज की एप्लीकेशन होगी और उसके बाद जो है वो हमारे पास आंसर आएगा, तो हमारे पास इस सर्किट का एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखें कि BCE निकाला है 12 माइनस 2.53 M मल्टीप्लाइड विथ 2.2 K। ये और ये मिली, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये 10 की पावर -3 है और ये 10 की पावर 3 है। इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा। और इसके बाद VB चूंकि VBE है 0.7, VC VCE है 6.83, सेम वैल्यू आ जाएगी। फिर VBC VB माइनस VC, तो ये B और C ऊपर मालूम कर चुके हैं। जब यानी वैल्यूज रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो VBC इज ए नेगेटिव वोल्टेज बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस, क्योंकि ये वाला जो क्या कहते हैं, ये जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस है और ये वाला जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस है। ये वाला जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस, और ये वाला जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस है। ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन, ये हम पढ़ के आए हैं। ये पहले इसकी डेफिनेशन में भी है कि जो लीनियर रीजन या एक्टिव रीजन जो है उसकी डेफिनेशन में भी आता है कि एक ट्रांजिस्टर के लिए जो है वो कैसे। तो बेटा आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछे। ओके, अच्छा, कंप्यूटर सिमुलेशंस भी इम्पोर्टेंट है, तो हम इस सर्किट को अगर चाहे तो बना सकते हैं, एक डीसी एनालिसिस कर सकते हैं इसका बाय यूजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हम चले जाते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में जो हम एल्टी स्पाइस के नाम से जानते हैं, इसमें हम एक नया सर्किट बना लेते हैं। इसमें हम ट्रांजिस्टर की बजाय जो है वो हमें एक मिनट, ट्रांजिस्टर का तो मुझे कोई याद नजर नहीं आ रहा, बीजेटी लिखता हूँ।
ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, इसलिए मुझे इसमें सही तरीके से नजर भी नहीं आ रहा है। एनी हाउ थोड़ा करीब से देख लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ जो पैरा नजर आ रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं। अगर इसमें हम चले जाए तो इसके अंदर कहीं पे हमें ट्रांजिस्टर नजर आ जाए। ओके, ट्रांजिस्टर मॉडल मुझे ढूंढना पड़ेगा इसमें। एनी हो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रांजिस्टर मॉडल ढूंढ के रखूंगा इंशाल्लाह, और इसमें फिर हम उसको सिमुलेट करेंगे। ये चूंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया हुआ, इसमें ट्रांजिस्टर मॉडल जो है वो ये चीज हमें करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो मंडे से होगी हमारी, उसमें पहले हम इसका सिमुलेशन मॉडल कर लेंगे कि किस तरीके से हम सर्किट को सिमुलेट करके उसके पैरामीटर्स निकालते हैं, और उनको इस एग्जांपल के साथ कंपेयर भी कर लेंगे। और अगर मुझे मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं इसको करके एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन एट द एंड। ओके, ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएंगी। ओके बेटा, अल्लाह।